नाथद्वार में विराजे उदयपुर के पास में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बड़ा सुंदर ठाकुर जी विराजमान हुए। रसोई व्यवस्थित होने में समय लग रहा था, तो गुसाई जी ने आज्ञा की कि भैया एक काम करो, सब वैष्णव एक एक दिन की सेवा लो, अपने अपने घर से सामग्री बना के लाओ और हमको प्रदान करो, हम ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। सब कुछ चुन लिया गया। हाँ भाई, कल तुम्हारे घर से भोजन आएगा, परसों तुम्हारे यहाँ से, तरसों तुम्हारे यहाँ से, तब तक रसोई तैयार हो जाएगी। भक्तों ने स्वीकार किया। अब उन्हीं भक्तों की श्रृंखला में एक बड़ा दीनहीन सा भक्त था। वो बेचारा अपना पेट, अपने परिवार का पेट मंदिर की प्रसादी से भरता था, लेकिन उसको 4 दिन बाद की सेवा मिल गई कि तुम्हारे घर से भोजन बन के आएगा। के पास गए और जाकर के कहा, हे गुरुदेव आज्ञा करो, सेवा मिली है कि घर से प्रसाद बना करके मंदिर भेजना। और एकाध थाली प्रसाद नहीं बनेगा, बड़े बड़े भगोनों में दही दाल बनेगी, बड़े बड़े पतीलों में जो है हलवा बनेगा, कम से कम 200-400 लोग पा सकें इतना प्रसाद भेजना पड़ेगा। कैसे करूं, क्या करूं, मेरे घर में इतनी व्यवस्था नहीं है। तब उनके गुरुदेव ने आज्ञा की कि भैया ठाकुर जी को भाव की सेवा बड़ी प्रिय है, भाव से ठाकुर जी को कोई वस्तु अर्पित करें, ठाकुर जी निश्चित उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए तुम यदि प्रस्तुत कोई वस्तु नहीं कर सकते, भाव से प्रस्तुत कर दो। अपनी गुरु की आज्ञा पर इतना विश्वास। बड़ी पत्तल में खाली दोने, अब घर में सामग्री तो है नहीं, गुरु की आज्ञा थी कि भाव कर लेना। तो भाव उसने क्या रखा, एक दोने का स्पर्श किया और कहा, हे नाथ, मैंने देखो चने भिगोए हैं, चने भिगोने के बाद उबाल दिए, उबाल करके उनमें नमक डाल दिया, थोड़े मसाले डाल दिए, थोड़ी वस्तु डाल दी, नींबू निचोड़ दिया, नींबू निचोड़, अरे देखो ये चना मैंने इस दोना में पधरा दिया। कितनी बढ़िया दही आई है, दही को मैंने देखो बढ़िया पका करके हल्दी आदि मिला करके कढ़ी बनाई, पकौड़ी डाल के, ठाकुर जी देखो ये बढ़िया कढ़ी। वस्तु नहीं है, केवल भाव कर रहा है। ठाकुर जी आपके लिए 5 प्रकार की रोटी बनाई है, मिस्सी रोटी बनाई है, गेहूं के आटे की रोटी बनाई है, आदि आदि व्यंजनों की रोटी बढ़िया घी चुपड़ करके, और एक और पत्तल से उस पत्तल को ढक दिया। खाली पत्तल, खाली दोने, केवल भाव से लेकर के मंदिर में चला गया। और मंदिर में जाके गुसाई जी से कहा, गुसाई जी बढ़िया चना की सब्जी बनाई है, कढ़ी बनाई है पकौड़े वाली, और मिष्ठान में बढ़िया रसमलाई बनाई है, ठाकुर जी के लिए 5 प्रकार की रोटियां बनाई हैं, चटनी बनाई है, अचार बनाया है, सब कुछ आप ठाकुर जी को पधरा दो। वस्तु एक भी नहीं थी, खाली पत्तल, खाली दोने थे, केवल उसका भाव था। गुसाई जी लेकर के गए और ले जाकर के भीतर ठाकुर जी के सामने पधरा के जैसे ही पर्दा किया, पत्तल हटाई, तो जितनी सामग्री उसने भाव की थी वो सब उसमें व्यवस्थित हो गई। बाहर बैठा वो भक्त रोने लगा, बोले गुरुदेव की आज्ञा से मैंने भाव तो कर लिया, लेकिन वास्तविकता कैसे भूलूं मैं कि उसमें कुछ भी नहीं है, खाली पत्तल मैंने दे दी। आज प्राण त्याग दूंगा मैं। क्यों? ठाकुर जी ने जीवन में एक बार अपनी सेवा के लिए आज्ञा दी और मैं वो भी नहीं कर पाया। भोग पूरा हुआ, घंटी बजी तो भक्त घबराने लगा, बोले गुसाई जी आएंगे, सबके सामने मुझे डांटेंगे कि अरे खाली पत्तल लेके आया, खाली दोने लेके आया ठाकुर जी के लिए। लेकिन भीतर से गुसाई जी आए और आकर के वही पत्तल उसको लौटाने, ले भैया बात है ना, तो बहुत जोर की सामग्री बनाई भैया, सबको जाके वितरित कर दे। उसको तब भी लगा कि ये व्यंग में मुझसे कह रहे हैं कि तूने बहुत बढ़िया सामग्री बनाई, सामग्री तो कुछ है नहीं। उसने कहा ले सब में वितरित कर दे। अब उसने कहा कि अब ठीक है ठाकुर जी। बोले नहीं नहीं, इतने बढ़िया तूने हलवा बनाया, रसमलाई बनाई, इतनी बढ़िया कढ़ी पकौड़ी बनाई, सबको वितरित करो। गुसाई जी मैंने केवल भाव रखा था, वस्तु तो नहीं थी ना। कैसी बात कर रहा हूं? पत्तल उठा के देख, सभी वस्तु यहां विद्यमान है। जैसे उसने पत्तल उठा करके देखा तो जितनी वस्तु की जो जो उसने इच्छा अपने हृदय में करी थी, और इच्छा ही नहीं, जैसे रंग की कढ़ी, जैसे रंग की चना की सब्जी, जैसी रंग की रोटी उसने मन में विचार की थी, सब कुछ वैसा ही पत्तल में व्यवस्थित था। ठाकुर जी ने स्वीकार किया।